हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइनी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिस्ट और डिक्शनरीज का बेसिक जो कंसेप्ट है उसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। List, the data type list is an ordered sequence which is mutable and made up of one or more elements। देखिए, जो लिस्ट होता है उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हम ऐड करते हैं और वो हमने एक बार क्रिएट कर ली लिस्ट, तो हम बाद में भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर जो हम डेटा टाइप्स ऐड करते हैं वो होता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और अदर लिस्ट। ये सब डिफरेंट डेटा टाइप्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लिस्ट को जो बनाने का सिंटेक्स है, आप वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आप उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हर एक आइटम होगा लिस्ट का, वो कॉमा से आप उसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, लिस्ट 1 हमने बनाया तो हमने उसका वेरिएबल दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन होता है उसके लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे और हर एक एलिमेंट को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड होती है और उसके लिए राउंड पैरेंथेसिस होगा। लिस्ट 1 आप वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर उसको पुट करेंगे और फिर आपका ये प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिस्ट 2 इज अ लिस्ट ऑफ वॉवल्स। अब देखिए, हमने फर्स्ट में इंटीजर पुट करे थे, यहाँ पे हम लिस्ट 2 की वैल्यू में स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं। कैरेक्टर्स को हमने सिंगल कोट में रखा है। यहाँ पे हम लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी कमांड प्रॉम्प्ट पे। इसको मैं आपको करके बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं, जैसे लिस्ट 3, ठीक है। लिस्ट 3 हम बनाएंगे। यहाँ पे लिस्ट 3 इज इक्वल टू, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे लिस्ट 3 को, और यहाँ पे हमने कोई भी देखिए, यहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप्स एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स लेती हूँ। जैसे हमने 1 2 3 लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यूज दे दी, एच दे दिया, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ और वैल्यू हम ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो, ठीक है। और अब हम इसको अब हम प्रिंट करते हैं लिस्ट 3। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। आप साथ साथ अपने सिस्टम पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे लिस्ट 3, प्रिंट लिस्ट 3। तो देखिए, हमारा ये प्रिंट हो गया। तो लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स एक साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पे लिस्ट 2 इज द लिस्ट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स प्रिंट किया है। अब लिस्ट 3 में क्या है, द लिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स। वो मैंने आपको भी करके दिखाया है। फ्लोटिंग पॉइंट उन्हें बोलते हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज होती हैं जिन नंबर्स में। लिस्ट 4 इज द लिस्ट ऑफ लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। देखिए, अगर एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो उसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। मैंने नेस्टेड लूप्स, फॉर लूप और नेस्टेड व्हाइल लूप पर वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। नाउ, अगर हमें नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। एक्सेसिंग मीन्स हमें वैल्यूज को देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, हम उन्हें प्रिंट कराना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर, तो हम वो कैसे करेंगे। उसको करने के लिए इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्स मतलब आपने हर एक वैल्यू को एक नंबर असाइन किया है। यहाँ पे पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 वैल्यू से स्टार्ट होती है, और लास्ट वाली जो वैल्यू होगी उस पे जो इंडेक्सिंग होगी वो n-1 होगा वहां पे, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव इंडेक्स होगा, वो कहाँ से शुरू होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट। नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है लास्ट एलिमेंट से, जो लिस्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट होगा, तो वहां पे -0 होगा, या जो भी वैल्यू है वहां पे अगर n है तो -n हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस चीज को देखते हैं। पहले लिस्ट 1 बनाया, आप अपना आइडियली में बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिस्ट 1 में 0 इंडेक्स को चेक करें तो हमें आउटपुट क्या मिला, 2। आप 3 नंबर पे देख रहे हैं कि इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एक्सेस करना। हम किसी भी वैल्यू को देख रहे हैं। यहाँ पे returns fourth element of the list,
नेक्स्ट, अगर आप इंडेक्स ऐसा डाल दें कि जिसकी वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं, वो इंडेक्स वहाँ पे है नहीं, तो आपका एरर आ जाएगा, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ जाएगा आपका एरर। उसके बाद रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट, अगर आप लिस्ट -1 करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट है आपका वो रिटर्न होगा इसमें। और अगर आपको पूरी लेंथ पता करनी है कि जो लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए लैन फंक्शन यूज होता है। लैन में आप लिस्ट 1 की वैल्यू को डालेंगे और उसको एक वेरिएबल में रख के उसको प्रिंट कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए तो आपका इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुई है ना, तो लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, अगर n है तो n-1 होगा क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैन फंक्शन का यूज देखते हैं और एक्सेस करके देखते हैं अभी जो हमने लिस्ट क्रिएट करी है। यहाँ पे इधर देखिए, ये जो हमने लिस्ट बनाई है ना, इस पे हम करते हैं एक्सेस। लिस्ट में हम आइटम दे देते हैं 2 पर, क्या है 2 पे 3 है, लिस्ट 2 पे। ओके, हम लैन फंक्शन यूज करते हैं पहले स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप अपना लैन फंक्शन हम यूज करेंगे, लैन लिस्ट। लिस्ट हमारी, एक मिनट पहले आप ये देखिए कि आपकी लिस्ट का नाम क्या था ऊपर, लिस्ट 3 था हमारा, वो लैन फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे, लिस्ट 3 नाम है, ठीक है। लैन फंक्शन लिस्ट 3 के लिए, इसको आप ए में कर सकते हैं, ए इक्वल, और यहाँ पे आप प्रिंट ए करके देखिए, प्रिंट ए, 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे चेक करिए कितने हैं जो हमने लिस्ट 3 बनाई, 1 2 3 4 5, सो 5 एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पे वो प्रिंट हो गया है कि 5 एलिमेंट्स आता है। तो उसके लिए हमने लैन फंक्शन यूज किया और उसको हमने एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। लैन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है, नंबर है। और यहाँ पे पाइथन में आपको डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं वैल्यूज को। और अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप बेसिक जानना चाहते हैं पाइथन स्टार्टिंग का, तो उसका मैंने पूरा पाइथन फॉर बिगनर सीरीज बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको सीरीज को चेक कर सकते हैं। सो अब अगर हम इसका चेक करते हैं, लिस्ट 3 का 3, यहाँ पे आपका मोस्ट रिसेंट कॉल, यहाँ पे एरर आया है, देखिए लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसे किसी वैल्यू में असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखिए एक्सेस किया लिस्ट 1, स्क्वायर ब्रैकेट से ही आप उसको एक्सेस करेंगे। अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो आप वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ही देंगे। देखिए अगर आप राउंड ब्रैकेट्स दे रहे हैं तो वो एरर देगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। लिस्ट ऑब्जेक्ट आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लिस्ट है आपका पाइथन में वो डेटा टाइप है लिस्ट क्लास का, क्योंकि पाइथन आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड होते हैं, दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। यहाँ पे हम लिस्ट 3 स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे हम वैल्यू 4। तो देखिए 4th लास्ट इंडेक्स मैंने बताया ना, देखो एलिमेंट्स तो 5 हैं, यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पे जो हमने लेंथ जो देखी थी तो 5 हैं, 5 एलिमेंट्स हैं उसमें, लेकिन 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो 4th इंडेक्स पे लास्ट वाली वैल्यू आएगी हेलो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट एलिमेंट्स कैसे असाइन किया हमने वो देख लिया है। अब गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, आपको फर्स्ट एलिमेंट अगर लिस्ट का चाहिए तो आप -n भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब लिस्ट में आप चेंज कर सकते हो, इट मीन्स दैट कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप लिस्ट एक बार क्रिएट कर चुके हो तो बाद में आप उसकी वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें और डेटा टाइप्स होते हैं टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते उस डेटा टाइप में।
यहाँ पे कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। ये पूरा इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए लिस्ट वन ऑफ कलर्स, यहाँ पे आपने लिस्ट वन बनाई है जिसमें आपने कलर्स दिए हैं। अब आपने लिस्ट 3 पे आप ओवरराइड करना चाहते हैं। ओवरराइड का मतलब है आप वहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जो सबसे आप एंड में वैल्यू को देंगे वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ब्लैक किया, फिर आपने लिस्ट वन को प्रिंट किया, तो देखिए वहाँ पे ऑरेंज की जगह आपका ब्लैक आ गया है, आपने जिस इंडेक्स पे चेंज किया है ना वहाँ पे। और जब आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है ना लिस्ट में, तो आप उसके लिए एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। देखिए अभी हमने कमांड पाइथन शेल पे जब हमने रन किया इंटरैक्टिव मोड में, हमने राउंड पैरेंथेसिस लगाए तो वहाँ पे एरर आ गया था। तो आप ये मिस्टेक्स मत करिएगा, और आप जितना अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप खुद मिस्टेक्स करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसमें क्या एरर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट ऑपरेशंस। हम लिस्ट पे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन का मतलब चेंजेस कर सकते हो आप अपनी लिस्ट में। तो हम पहला क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जॉइनिंग, मर्जिंग, 2 और मोर वैल्यूज को मर्ज करना। और यहाँ पे एग्जाम्पल वी कैन कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टुगेदर, यहाँ पे स्ट्रिंग वाली वैल्यूज को, और उसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज करेंगे, सिंबल प्लस का साइन हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए। अब इसका आप एग्जांपल देखिए, लिस्ट 1 बनाई है, लिस्ट 2 बनाई है, और फिर उसको हमने लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 वेरिएबल प्लस करा है, तो हमारी ये पूरी लिस्ट 1 बनकर आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए लिस्ट 3 और 4 आप बनाएंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सारी वैल्यूज एक लिस्ट में आ जाएंगी। आप ये ध्यान रखिए कि जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वो अपनी वैसी की वैसी रहेंगी। बस वो आपने एक नई लिस्ट बनाई है जिसमें दोनों लिस्ट का डेटा एक साथ आ चुका है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है इसमें। और यहाँ पे इसमें प्लस साइन यूज होता है इसके लिए। और इफ वी ट्राई टू कॉन्कैटिनेट अ लिस्ट विद एलिमेंट्स ऑफ सम अदर डेटा टाइप, अगर हम लिस्ट में किसी और डेटा टाइप को हम करके देखेंगे तो वहां पे एरर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिखाया है। देखिए जैसे लिस्ट 1 आपकी नंबर्स है, लिस्ट 1 में आपने नंबर्स डाला है, और आपने एक दूसरा डेटा टाइप ले लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपने वैल्यू डाल दी। अब लिस्ट में आप एक स्ट्रिंग अलग डेटा टाइप हो गया ना, आप उसको ऐड करोगे तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट str टू लिस्ट। देखो जो str के अंदर अगर मैं ये स्ट्रिंग को अगर मैं एक लिस्ट के अंदर डाल देती और फिर लिस्ट को ऐड करती तो हो जाता। मतलब आप कॉन्कैटिनेशन हमेशा लिस्ट को लिस्ट से ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, किसी और डेटा टाइप से कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। रिपीटेशन का क्या मतलब है कि इसमें आप वैल्यूज को एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं, और उसको करने के लिए आप सिंबल यूज करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए इसमें टोकन्स होते हैं, टोकन्स हम उसी को कहते हैं ऑपरेटर, सिंबल्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कुछ भी सिंबल आप जो यूज कर रहे हैं ना उसको कंप्यूटर टर्म्स में टोकन भी कहेंगे, ठीक है। और जिससे परफॉर्म होता है ऑपरेशन उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका मीनिंग पाइथन को ऑलरेडी पता है, उसको आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे प्रिंट कमांड है, उसको आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक रिजर्व कीवर्ड है, उसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब उसके बाद हमारी बात होती है मेंबरशिप की। मेंबरशिप में आप बात करेंगे, मेंबरशिप का ऑपरेटर नाम है इन। अगर आप लिस्ट के अंदर कुछ चेक कर रहे हैं कि क्या है तो आप वहां पे डालेंगे इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होती है या फॉल्स रिटर्न होगी। जैसे लिस्ट 1 आपने बनाई, आपने चेक किया क्या ग्रीन वर्ड है लिस्ट में, तो आप क्या लिखेंगे ग्रीन इन्वर्टेड कॉमास में इन ऑपरेटर लगाएंगे और लिस्ट 1 लिख देंगे। तो अगर वो होगा तो आपकी बुलियन वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ट्रू, और अगर वो लिस्ट में नहीं होगा तो आपकी वैल्यू रिटर्न होगी फॉल्स। और उसके बाद क्या है, द ऑपरेटर नॉट इन ट्रांसपोज रिटर्न ट्रू if the element is not present in the list as it returns false। देखिए अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं अपने सोर्स कोड में कि हमें ये चेक करना है कि ये ना हो,
जो हम चेक कर रहे हैं वैल्यू वो ना हो, तो उसके लिए आप सियान कलर का यूज कर रहे हैं, सियान नॉट इन लिस्ट 1, सियान लिस्ट 1 में ना हो, तो वो सियान तो है ही नहीं इस लिस्ट 1 में, तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग ऑपरेशन अलाउ अस टू क्रिएट न्यू लिस्ट बाय टेकिंग आउट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। स्लाइस में करना, देखिए पूरा जैसे स्लाइस में आप सबसे अच्छा एग्जांपल समझिए, जैसे ब्रेड है, उसका हम एक स्लाइस लेते हैं, मतलब आप उसमें से निकाल रहे हैं कुछ और हम उसमें न्यू क्रिएट करें, तो यहाँ पे हम क्या होगा, एक लिस्ट में से हमने कुछ पोर्शन लिया और उसको एक नई लिस्ट बना दिया। अब लिस्ट 1 में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, अब हम उसको लिस्ट 1 में चेंजेस कर रहे हैं, हमें न्यू लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कॉलन यूज करते हैं इसमें सिंबल, और आप यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू से आपको शुरू करना है और कहाँ तक आपको लेके जाना है। तो 2 इंडेक्सिंग से हमें चाहिए और 6 इंडेक्सिंग तक, तो 0 1 2, 2 पे कौन सा कलर है, ब्लू, ठीक है, तो ब्लू कलर है, यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है 2, 6 तक चाहिए, तो देखिए काउंट करते हैं 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका ये 5 तक चाहिए, देखिए यहाँ पे 6 तक है, लेकिन जब हम स्लाइसिंग करते हैं ना, तो ये जो कॉलन के बाद जो वैल्यू होती है वो 1 कम n-1 वैल्यू तक ही प्रिंट होता है, लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू ब्लैक थी वो प्रिंट नहीं हुई है। तो आप स्लाइसिंग के सिंटेक्स में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लास्ट वैल्यू प्रिंट हो तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, n+1 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट 1 इज ट्रंकेटेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट, इसी तरह से वो ट्रंकेट भी हो जाएगी, क्योंकि आपने देखिए कुछ स्लाइस निकाला ना, तो उसे हम कहेंगे ट्रंकेट करना, कि आपने उसमें से कुछ वैल्यूज हटा दी, कम कर दी, ट्रंकेट कर दिया, उसको कम कर दिया। इसी तरह से इसको हम सब लिस्ट भी कह सकते हैं, कि मतलब एक बड़ी लिस्ट में से आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटी लिस्ट बना दी। अगर आप मान लो कि आपने फर्स्ट यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है, कॉलन 5, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है ना, उसको बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, इसका मतलब वो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करेगा। तो लिस्ट 1 के अंदर 0 इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू है वहां से प्रिंट हो जाएगा 4 इंडेक्स तक, मैंने बताया ना, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, तो वो 4 इंडेक्स तक जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे लिखा भी है रिटर्न सब लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4। स्लाइसिंग विद अ गिवन स्टेप साइज, अगर आप चाहते हैं कि हम उन वैल्यूज को प्रिंट लेना चाहते हैं अपनी इस नई लिस्ट में, जैसे हम मान लें ऑड नंबर्स चाहते हैं, तो +2 करेंगे ना ऑड नंबर, जैसे 2 के बाद ऑड नंबर्स में 3 के बाद हमें 5 चाहिए, तो हम 3 + 2 करेंगे तभी 5 आएगा। तो आपको जितना स्टेप आपको बढ़ाना है तो वो आप आगे कॉलन लगा के उसका नंबर लिख देंगे, ठीक है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो वो लास्ट वाले एलिमेंट से शुरुआत होगी उसकी। बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मिसिंग, अगर आप दोनों ही इंडेक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेप पूरी लिस्ट में स्टार्टिंग से शुरू होके पूरी लिस्ट तक का वो स्टेप 2 बढ़ा के आपको सारा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। और अगर आप अपनी लिस्ट को चाहते हो प्रिंट करना सबसे एंड वाले वर्ड से, रिवर्स मतलब उल्टा ऑर्डर, ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर था उसको आप उल्टा कर दोगे, पीछे वाले से शुरुआत हो जाए, तो उसके लिए आप क्या वैल्यू दो, उसके लिए आप -1 कर दो। यहाँ पे जो स्टेपिंग है उसे -1 करेंगे तो आपकी प्रिंट हो जाएगी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में। तो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट द सिंटेक्स फॉर रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट दे देंगे तो आपको उसकी कमांड लिखनी है, ठीक है, तो आपको सिंटेक्स ये सब याद रखने हैं। ट्रेवर्स मतलब हम अपने एक्सेस कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को लिस्ट के, किससे हम ट्रेवर्स करेंगे, या तो हम फॉर लूप यूज करेंगे या व्हाइल लूप यूज करेंगे। देखिए फॉर लूप और व्हाइल लूप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने वीडियोस में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ट्रेवर्सल यूजिंग फॉर लूप, फॉर में हम फॉर की वर्ड यूज होता है, फॉर आइटम इन लिस्ट 1, यहाँ पे आप जो वेरिएबल दे रहे हैं उसको पहले डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता है फॉर लूप में, तो आपने यहीं पे इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, फॉर आइटम इन लिस्ट 1 और प्रिंट आइटम, ठीक है, तो ये सारे आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपका अनदर वे ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इज यूजिंग, देखिए आपको सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं उसके
लिस्ट के, तो आप उसके लिए रेंज फंक्शन भी यूज करेंगे। तो वो भी आप फॉर लूप में कैसे यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में आप क्या डाल रहे हैं, उस लिस्ट की पूरी नंबर वैल्यू कि उसमें कितने आइटम्स हैं। या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए अगर आपकी प्री डिफाइंड है 6 है लिस्ट में या 7 है, या फिर आप डायरेक्ट अगर यूजर एंटर कर रहा है लिस्ट को तो आप यहाँ पे उसका लिस्ट 1 में जितने भी आइटम्स हैं वो लैंड फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नंबर आ जाएगा उसका, और यहाँ से आप फिर प्रिंट करा लेंगे लिस्ट 1 आई मीन्स 0 से इंडेक्सिंग उसकी शुरू हो जाएगी और फिर प्रिंट हो जाएंगे सारी वैल्यूज। लैंड लिस्ट 1 रिटर्न्स द लेंथ और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो लैंड फंक्शन वही बताया मैंने आपको कि टोटल नंबर रिटर्न करता है। रेंज फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्सिंग से शुरू होकर सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा, इंक्रीज 1 से होता है, और एंड ये इसी तरह से यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो इसको प्रिंट नहीं करता है, 1 नंबर लेस देन स्पेसिफाइड नंबर, दैट इज जो लास्ट वाली वैल्यू होगी इंडेक्स पे उसको प्रिंट नहीं करेगा रेंज फंक्शन। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। The data type list has several built-in functions that are useful in programming. Some of them are listed below. कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं, लैंड फंक्शन वो यूज अभी हमने देखा है, पूरी टोटल कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें वो हमें पता चल जाएगा। लिस्ट में क्या है, क्रिएट लिस्ट अगर इस तरह से आप डिफाइन करेंगे तो वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी आपकी, लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे तो। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये जो लगता है ना फंक्शंस पे लगता है। क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। आपने देखिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसमें आपने वैल्यूज डाली, फिर आपने लिस्ट 1 एक वेरिएबल बनाया, उसमें आपने लिस्ट फंक्शन लगाया और उस लिस्ट फंक्शन के अंदर आपने ये वेरिएबल की वैल्यू डाल दी। अब आप प्रिंट करा रहे हैं लिस्ट 1 को लिखेंगे तो आपकी ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अपेंड का मतलब होता है कि आप कुछ चीज जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके आगे उसको ऐड कर रहे हो। अपेंड अ सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो लिस्ट के एंड में वो आपका एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, A list can append as an element to the existing list, जो भी existing list है उसमें append हो जाएगा। list 1 में आपकी वैल्यूज हैं list 1 डॉट append 50, तो वहाँ पे 50 append हो जाएगा और जब आप दोबारा प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको हम करके देखते हैं अपना इस पे पाइथन शेल पे हम करके देखते हैं इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको क्लियरली विजिबल होगा। लिस्ट ए, यहाँ पे हम वैल्यूज प्रिंट करते हैं 1, 8, 9, 19। फिर हमने क्या किया, इसमें हम इसको अपेंड करेंगे, लिस्ट ए डॉट अपेंड में हमने कोई वैल्यू रख दी है 50, तो ये लिस्ट के एंड में आ जाएगी। अब हम क्या प्रिंट करेंगे, दोबारा से लिस्ट ए प्रिंट करते हैं तो हमारी ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए इसमें। देखिए तो 50 आपका इस लिस्ट के अंदर आ गया है। तो मैं जो भी समझा रही हूँ वो आप अपने पाइथन शेल पे साइड बाय साइड रन कर सकते हैं। इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं इसे, जिसमें आप हर लाइन का रिजल्ट आपको एग्जीक्यूशन पता चल जाएगा। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उसका मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोड आप एक साथ लिखें फिर एक साथ रन करें तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाके फाइल न्यू फाइल ओपन करके और यहाँ पे आप अपना पूरा कोड लिखते हैं, फिर उस फाइल को सेव एज करते हैं, अपनी फाइल का नाम लिखकर .py से सेव करते हैं आप अपनी फाइल को, और फिर उसको यहाँ पे रन कमांड पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो रन हो जाती है, वरना आप F5 भी डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एट द गिवन एंड, तो ये लिस्ट के एंड में ही प्रिंट हो जाएगा जो भी आप इसके अंदर एक्सटेंड में डालेंगे। आपने लिस्ट 1 बनाई, लिस्ट 2 बनाई, फिर लिस्ट 1 में एक्सटेंड कर दिया लिस्ट 2 को, तो वो दोनों एक ही लिस्ट में आ जाएगी। एक्सटेंड मतलब आप उस लिस्ट में दूसरे डेटा को बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, इंसर्ट करना, उसके अंदर डालना और वैल्यूज को। तो वो कैसे करेंगे, पहले आपकी एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट 1 पर आप फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, डॉट आप डॉट
लगाएंगे उस फंक्शन को यूज कर, बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने से पहले आपको डॉट ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो आपने दो वैल्यूज को ऐड किया, इंसर्ट किया इसमें, और लिस्ट वन आपने प्रिंट कराई। यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने इंडेक्सिंग दी है कि 25 मुझे 2 इंडेक्स पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने असेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज को लिखा हुआ है। तो आपने 0 1 2 इंडेक्सिंग पे आपका नंबर आ जाएगा 25। फिर आपने और वैल्यूज डाली, 0 इंडेक्स पे आपको 100 चाहिए तो आपने 100 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे। काउंट फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द लिस्ट। आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आया है लिस्ट में, तो आप वो देख सकते हैं इसमें लगा के। देखिए आप ये जो भी बिल्ट इन फंक्शन है ये किस पे लगा रहे हैं, लिस्ट पे लगा रहे हैं। तो आप जिस भी लिस्ट का नाम दे रहे हैं पहले उसका नाम, फिर आप डॉट लगाएंगे, फिर इन फंक्शन का नाम देंगे और फिर पैरेंथेसिस में उस वैल्यू को पास करेंगे। और ये जो वैल्यू पास करना होता है उसे हम कंप्यूटर टर्म्स में आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर जो ये वैल्यूज आती है उन्हें बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आपने क्या आर्ग्यूमेंट पास किया है। आप चाहते हैं कि आप काउंट चेक करो कि 10 नंबर कितनी बार आया है, तो हमने यहाँ पे ये आउटपुट आएगा आपका 3, 10 3 टाइम्स आया है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, फाइंड फंक्शन रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू एरर इज जनरेटेड। अब आप फाइंड कर रहे हैं किसी का इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, आप 20 नंबर का इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा क्योंकि वो 1 इंडेक्स पे। अगर आप ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जो उस लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको एरर आ जाएगा उसी का कि ये लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे जो फाइंड है। उसके बाद रिमूव फंक्शन, अगर आप कुछ एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं अपनी लिस्ट में से तो आप उस लिस्ट पे रिमूव फंक्शन को अप्लाई करिए। जैसे हम 30 रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ 2 बार 30 आ रहा था ना, तो एक 30 रिमूव हो गया, एक ही यहाँ पे बचा है। और अगर आप ऐसा कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे जो उस लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको ऑब्वियसली एरर शो करेगा। पॉप का मतलब होता है आप एलिमेंट निकाल रहे हो, ठीक है। और आप पॉप फंक्शन एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी लगा सकते हो। आप चाहते हो 3 इंडेक्स पे से रिमूव हो जाए, तो 3 इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे 40 प्रेजेंट है 3rd इंडेक्स पे, क्योंकि मैंने बताया ना इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3, तो 3rd इंडेक्स पे 40 नंबर है, तो 40 पॉप आउट हो जाएगा। फिर आप दोबारा से लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो 40 वहां पे नहीं होगा क्योंकि आप उसे लिस्ट से निकाल चुके हो। पॉप मतलब बाहर निकालना, लिस्ट से रिमूव करना, ठीक है यहाँ पे। और अगर आप पैरेंथेसिस में कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट पाइथन किसको बाहर निकालेगा, जो लिस्ट में सबसे एंड में प्रेजेंट है, पाइथन उसको वहां से रिमूव कर देगा लिस्ट के अंदर से, ठीक है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन लिस्ट। रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, जो सबसे एंड वैल्यू है उसे सबसे पहले प्रिंट करेगा और इस तरह से प्रिंट करता चला जाएगा फर्स्ट एलिमेंट तक। रिवर्स फंक्शन आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। वरना एक और था आपका ऊपर, जो मैंने ऊपर अभी इस कंटेंट में आपको बताया था कि आप वहाँ पे रेंज फंक्शन और उसका यूज कर सकते हैं, कॉलन लगा के वैल्यूज को डालेंगे, -1 करेंगे तो आपका लास्ट से प्रिंट हो जाएगा। तो उसके 2 तरीके हो गए कि आप रिवर्सिंग ऑर्डर में लिस्ट को कैसे प्रिंट। तो एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंट द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द लिस्ट विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन, या फिर विद यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन, या दोनों चीजों से पूछ सकता है। तो आप दोनों तरीके से कर लीजिएगा इसको। नाउ सॉर्ट फंक्शन क्या होता है, सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इन प्लेस। सॉर्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिफाइंड ऑर्डर में किसी चीज को लगा देना। यहाँ पे आपका सॉर्टिंग में है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। आपकी स्ट्रिंग्स है तो ऑब्वियसली उसमें अल्फाबेट्स होगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएगा उसको। और अगर आपका यहाँ पे है हम सॉर्ट कर रहे हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कब होगा, जब आप रिवर्स करेंगे उस चीज को। तो यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट के आपने रिवर्स को आपने ट्रू कर दिया कि हमें रिवर्स वैल्यू से चाहिए, तो रिवर्स मीन्स सबसे एंड वाला पहले प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप सॉर्ट फंक्शन लगा सकते हैं। और फंक्शंस देखते हैं इसमें हम। सॉर्टेड फंक्शन, इफ इट टेक्स अ लिस्ट एज पैरामीटर and creates a new list consisting of the same elements but arranged in ascending order। sorted क्या करेगा, वो ascending order में उसको convert कर देगा।
आपने लिस्ट 1 बनाई जो कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आपने एक लिस्ट 2 नई बनाई है, उसमें आपने लिखा है सॉर्टेड फंक्शन और उसके अंदर पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट पास करा है लिस्ट 1। फिर आप अपने लिस्ट 1 को प्रिंट करिए, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? जहां जिस पर आपने उस फंक्शन को अप्लाई किया है। हमने यहाँ पे लिस्ट 2 पर फंक्शन अप्लाई करा है, तो यहाँ पे हम लिस्ट 2 को प्रिंट करके देखते हैं अपनी। तो हमारा देखिए ये सॉर्टेड हो गया है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सारा डेटा आ गया है। ठीक है, अब हमारा हो गया मिन फंक्शन है, रिटर्न मिनिमम वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट। मिन क्या करेगा? आपने पहले एक लिस्ट बनाई, फिर आपने उसमें मिन लिस्ट 1 करा, तो इस लिस्ट के अंदर जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। मैक्स फंक्शन में लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और सम फंक्शन में पूरे डेटा का सम हो जाएगा। तो हम इन तीनों फंक्शंस का प्रैक्टिकली अभी मैं डेमो करके दिखाती हूँ। मैं आपको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाया अपना लिस्ट 11, इसमें मैंने डेटा दिया, ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिन फंक्शन लगाएंगे। मिन लिस्ट 11 में क्या है? मिनिमम वैल्यू, देखिए सबसे छोटी वैल्यू 2 है इस लिस्ट में। अब इसी तरह से हम करेंगे, मैक्स फंक्शन लगाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस लिस्ट के अंदर? लिस्ट 11 में 44 है और मिनिमम मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, अपना सॉर्टेड लगाते हैं वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि आपको उसका सिंटेक्स कैसे अप्लाई करना है। ये हमारा सम भी अभी हम अप्लाई करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सम लिखती हूँ, सम पैरेंथेसिस में वैल्यू। सम मैं किसका चाहती हूँ? अपनी लिस्ट का, लिस्ट 11 का सम चाहिए मुझे। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज सम होके आ गया है। अब जो सॉर्टेड फंक्शन आपको लगाना है, सॉर्टेड फंक्शन आपका न्यू लिस्ट में आप डेटा सॉर्टेड चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे हम उसको करते हैं सॉर्टेड लिस्ट 1। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना एक लिस्ट n, कैपिटल N मैंने यहाँ पे दिया है वेरिएबल में, इक्वल का साइन, और इसमें हम फंक्शन सॉर्टेड लिखा मैंने। फंक्शन में मैंने कौन सी लिस्ट पास करी है? लिस्ट 11। लिस्ट 11 मैंने उसमें पास किया। अब मैं अपनी लिस्ट कैपिटल N को प्रिंट करती हूँ। तो देखिए ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इसको। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, लिस्ट 11 देखो यहाँ पे मैंने बनाई है ये लिस्ट 11। ठीक है, यहाँ पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था। यहाँ पे मैंने 3 फंक्शन अप्लाई करे हैं, मिन, मैक्स और सम, और फिर एक न्यू लिस्ट बनाई लिस्ट n, जिसमें मैंने सॉर्टेड करा है लिस्ट 11 को। और देखो यहाँ पे डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट, क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है? असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को प्रिंट कर देता है। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई और मैक्सिमम 44 तक वो प्रिंट हमारा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट मैनिपुलेशन हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी ऑल द वीडियोस एंड टू गेट द notification of upcoming videos. So press the bell icon right over there next to the subscribe button. See you soon.